मित्रों, महादेवी के श्रेष्ठ गीत का संपादन करते हुए श्री गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखा है कि स्पष्ट है कि ज्ञान और अनुभव की सतत पुनरावृत्ति के माध्यम से उच्चतम आत्मा मनुष्य की पार्थिव सत्ता पर अपना प्रभाव छोड़कर उसकी संपूर्ण प्रकृति पर स्थायी रूप से अपना अधिकार कर लेती है और उसे आंतर आध्यात्मिक सत्य से संबंध कर देती है और मानव आत्मा की संपूर्ण सत्ता की परम सत्ता के साथ एकता स्थापित हो जाती है। जब मनुष्य प्रेम और करुणा के उदात्त आवेग में अपनी चेतना के संपूर्ण अंतस्थल और आनंद की समस्त उत्कंठा को लोक मंगल की ओर उन्मुख कर देता है, तब विश्व की कारण सत्ता से उसका आत्मीय संबंध स्वाभाविक हो उठता है। इस स्थिति को पूर्ण मिलन या योग युक्त भाव की संज्ञा दी जाती है और इसके भोक्ता के लिए बुधा भाव समन्विता को प्रतिष्ठा मिलती है। महादेवी जी के अध्यात्म अथवा रहस्य काव्य की यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। महादेवी जी कहती थीं कि कविता सहज रूप से अपने आप आती है, गद्य विचार से चिंतन के बाद आता है, पर कविता फूल की तरह अपने आप खिल जाती है। इनका मनमोहक वाक्य मेरे दिल के झरोखे में इस कदर बैठ गया कि आज तक भुलाए नहीं भूलता। सचमुच महादेवी जी ने जो असीम स्नेह रखते हुए उनके जरा सा बीमार होने पर गंगा यमुना संगम का यह शहर इलाहाबाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके स्वस्थ होने की कामना में अपना सौभाग्य समझता है, यह वटवृक्ष है जिनकी छाह अपने युवा अवस्था में मैंने भी महसूस किया और आज भी लगता है वो उनके दोनों हाथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सचमुच ऐसा आचार्य मिलना कठिन है। महादेवी जी संभवतः सार्वजनिक नहीं थी। उनके बंगले से अक्सर खाली लौट आते थे। उनकी परिचारिका आने वाले व्यक्तियों से अक्सर कह देती थी, दीदी जी बीमार हैं, वो नहीं मिलेंगी। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ एक पत्रकार बंधु महादेवी जी से मिलने उनके बंगले गए। उनकी परिचारिका ने बीमार बताकर उन्हें वापस कर दिया। वो पत्रकार बंधु ने सुबह के अखबार में छाप दिया, महादेवी जी बहुत बीमार। फिर क्या था, महादेवी जी के बंगले के बाहर लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। फ़ोन पर फ़ोन आने लगे और सब उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के उत्सुक हो गए। महादेवी जी बहुत परेशान हो गईं और उसके बाद अखबार में छपवाना पड़ा कि पूर्णतः स्वस्थ हैं। ऐसा था इलाहाबाद शहर का अपनापन। उनकी जरा सी बात पर पूरा शहर उन्हीं की तरफ घूम जाता था, जबकि वही बहुत नामी गिरामी साहित्यकार थे, किंतु महादेवी जी के प्रति शहर का अपना स्नेह अलग ही दिखता था। गंगा जमुना के संगम की लुप्त सरस्वती महादेवी वर्मा शीर्षक से अपने अंतरंग बातचीत में श्री पद्मा सचदेव ने धर्मयुग में के छपे एक आलेख में लिखा है कि मैं देख पा रही हूँ कि लोग जो महादेवी जी को प्यार करते हैं, गंगा जमुना के संगम का ये शहर अपने दोनों हाथ जोड़ उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। उन हाथों में दो हाथ मेरे भी हैं। मेरे भीतर की कवयित्री ने होश संभालने पर हमेशा इस वट वृक्ष की छाँव महसूस की। मैं इसी स्नेह में रहना चाहती हूँ, लेकिन आज ये छाँव अकस्मात छिन गई। उन्होंने लिखा था कि गरजता सागर बारंबार कौन पहुँचा देगा उस पार चली गई ये बिल्कुल अकेली। ऐसा रहा है महादेवी जी का व्यक्तित्व, जो अपने में अद्वितीय रहा, अकल्पनीय रहा। मैं भी उसे पर्व स्नान में नहाया करता हूँ। वह वत्सल स्वभाव के कारण सारे साहित्य परिवार में सुहृदय हैं। एक बार मैं हिंदी के प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास कथाकार पंडित इलाचंद जोशी के घर पर मिलने गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार थे। मेरे पहुंचते ही बहुत खुश हुए और कहने लगे, आज मैं महादेवी से मिलने जा रहा हूँ, तुम अच्छा हुआ आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे महादेवी जी का घर नहीं मालूम था। मैं उस समय तक कभी उनके घर नहीं गया था। जोशी जी फौरन कहने लगे कि मुझे मालूम है, केवल तुम एक रिक्शा ले आओ, चलते हैं। मैं पंडित इलाचंद जोशी के साथ उनके घर गया। अशोकनगर इलाहाबाद का यह बंगला बहुत बड़े जगह में बना था। जहाँ तहाँ पेड़
पौधे भी बहुत थे। बगले में घुसते एक बड़ा सा बरामदा था जिसमें पड़ी कुर्सी पर जोशी जी बैठा दिया। फिर द्वार की साकड़ खटखटाई, कोई नहीं आया। प्रतीक्षा करने लगे कि कोई दिखाई दे तो देवी जी को बता दें कि जोशी जी आए हैं। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि नूतन, रश्मि वलय सिद्ध धन अवगुंठन, मुक्ता हल अविराम बिछा दे, चितवन से अपनी। ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तव में महादेवी जी क्षितिज से धीरे धीरे आ रही हैं और हम सबकी मानवता को अपने स्नेहिल बंधन में बांध लेंगी। कुछ देर बाद जोशी जी कुर्सी पर से उठे और तेज से साकल खटखटाने लगे। तुरंत ही उनकी एक सेविका आई और हम सबको देखकर अंदर चली गई। जोशी जी शांत मुद्रा में फिर बैठ गए। आधा घंटा बीत गया, फिर भी महादेवी जी नहीं आईं। इस बार जोशी जी ने कहा, चलो राकेश जी लौट चलें, ये नहीं मिलना चाहती। मैं उनका गुस्सा ठंडा किया और कहा, एक बार और खटखटा कर देख लेते हैं। वो गुस्से में थे, कुछ बोले नहीं। मैंने तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया, खुला। खुद महादेवी जी आईं। देर से आने की जोशी जी से क्षमा मांगी और अपने बैठक में ले गईं। जोशी इतने में ही गदगद हो गए, उनका गुस्सा काफूर हो गया। महादेवी जी अपनी स्वाभाविक परंपरा में सफ़ेद खादी की साड़ी में लिपटी हुई हर श्रृंगार की तरह झरझर रही थीं और जोशी जी उसी में सराबोर थे। वह साहित्यिक बिरादरी के मनीषियों को अपनी बिरादरी मानती थीं और इस तरह बातें करने लगीं, लगता था वो अपना स्वप्निल आंगन का सौंदर्य उड़ेल देंगी। आज बहुत दिनों के बाद मैंने भी दोनों ऋषियों को बातचीत करते देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मुक्ता हल अविराम विदा दे, चितवन से अपनी 2 घंटे से ज़्यादा देर तक बातें करती रहीं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा कि महादेवी दुर्गा ने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध किया था। एक बार महिषासुर से हमारी जिज्जी महादेवी तो जीवन भर युद्ध करती रहीं, कभी अपनी सृजनशीलता को घर परिवार से मुक्त करने के लिए, कभी अन्याय और अवमानना से लांछित नारी जाति की श्रृंखला की कड़ियाँ तोड़ने के लिए, कभी राजनीति और वैभवशालियों के बोझ से दबे साहित्यकार की मुक्ति के लिए। राष्ट्रीय संग्राम के दिनों में गांधी जी के साथ आवाहन पर चरखा लेकर खादी पहनकर कूद पड़ी थी सत्याग्रह में। गांधी जी की प्रेरणा से नारी शिक्षा का व्रत लेकर महिला विद्यापीठ की समस्याओं से जूझती रही। जापान के कवि योन नागुची भारत आए। स्वतंत्रता मिलने के दशकों पहले तो कवि और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर मैथिल शरण गुप्त तक को एकत्र कर एशिया की बौद्धिक और साहित्यिक एकता का आह्वान किया। बंगाल का भयानक अकाल पड़ा। सन 43 और 44 में तो देश भर में बुद्धिजीवियों का सहयोग लेकर भूखे बंगाल के सहानुभूत में संकलन छापा और स्वाधीनता के बाद चीन ने आक्रमण किया और हिमालय संकलन प्रकाशित किया। देश की पराजय के क्षण में साहस और गरिमा का आह्वान करते हुए और जब इमरजेंसी लगी तो नेहरू परिवार से अपनी घनिष्ठ मैत्री के बावजूद खुलकर उन्होंने युद्ध घोष किया। इस अन्याय के खिलाफ महादेवी दुर्गा 10 हाथों से लड़ी। हमारी महादेवी का हर शब्द ऐसे संकट के क्षणों में युद्ध की चुनौती स्वीकार करता हुआ ऊर्ध्ववाहु बन जाता है। पर उनकी यह तेजस्विता, यह लड़ाकूपन क्या किसी उद्धत अहमन्यता से उपजा था? नहीं, इसके पीछे सामान्य जन, छोटे से छोटे व्यक्ति, पिछड़े शोषित पद दलितों, जनसाधारण के गहरा लगाव था। एक पीड़ा थी हर उस जीवन के लिए सुबह होते ही हर श्रृंगार के फूल की तरह झरकर धूल में मिल जाता है। पढ़िए उनकी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, और तब आप पाएंगे कि उनकी इस गहन अक्षय पीड़ा का रहस्य, कितनी पीड़ा, कितने सूनेपन में उन्होंने पाया होगा यह जीवन और साहस का उजाला। पर ये उसमें भी आलोकित रहीं। अपने इस सूनेपन की मैं रानी हूँ मतवाली, अपने इस सूनेपन की मैं रानी हूँ मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। महादेवी से मिलकर जोशी जी का मनोमालिन्य था वो दूर हो गया। हम लोगों ने देवी जी से मिलकर अपना अहम पना खो दिया और चल पड़े अपने अपने गंतव्य के ओर। जो दीन के दुख को हरेगा, मित्र हम सबके किसी को, द्वेष से हमने न ताका, विजयनी तेरी पताका। जो दीन के दुख को हरेगा,
मित्र हम सबके किसी को, द्वेष से हमने न ताका, विजयनी तेरी पताका।